तेजी से बढ़ोतरी हुई। धुंध और टेम्परेचर डाउन होने से और हवा की गति कम होने से दिल्ली के ऊपर एक लेयर बनी है स्मॉग की, और उसकी वजह से जो प्रदूषण के कण हैं वायुमंडल में डिस्पर्स होने की वजह से वो सतह की तरह बने हुए हैं। लेकिन आज से हवा की गति में सुधार होने का अनुमान है। जो अभी तक प्रेडिक्शन हुआ है उसके अनुसार 14 तारीख को आज जो मैक्सिमम टेम्परेचर था वो 29, जो 15 तारीख को कल वो बढ़ करके 30 हो जाएगा। 16 को भी 30 रहने का अनुमान है, 17 को भी 30 रहने का अनुमान है। हवा की जो गति है उसमें 14 तारीख को 4 से 10 की जगह 4 से 12 आज स्पीड की हवा की गति होने की संभावना है। 15 तारीख को इसमें और बढ़ोतरी हो रही है और ये 6 से 12 इसकी गति होने की संभावना है। 16 तारीख को पुनः 6 से 16 और गति बढ़ने की संभावना है हवा की, और 17 तारीख को 4 से जो है वो 12 रहने की संभावना है। तो अगर हम कुल मिलाकर के देखें तो कल से पुनः जो है प्रदूषण का स्तर जो अचानक हवा की गति कम होने से और टेम्परेचर बर्फबारी की वजह से जो डाउन हुआ है उससे जो एक विशेष परिस्थिति बनी है इसमें सुधार होने की संभावना है। और इसीलिए अभी दिल्ली के अंदर ग्रैप 3 CAQM ने कल बैठक किया था। सारी परिस्थितियों पर आकलन करने के बाद यह निर्णय लिया कि अभी ग्रैप 3 दिल्ली में नहीं लगाया जा रहा है। ग्रैप 2 के तहत और कंसंट्रेटेड तरीके से जो अभियान है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के उनको जारी रखा जाएगा। आज हम सभी विभागों को दोबारा इंस्ट्रक्शंस हम जारी कर रहे हैं कि जो ग्रैप 2 के तहत निर्णय लिए गए थे, जो डायरेक्शंस दिए गए थे डस्ट पोल्यूशन के लिए, व्हीकल पोल्यूशन के लिए, बायोमास बर्निंग के लिए, उसको स्ट्रिक्टली ग्राउंड पर फॉलो किया जाए, जिससे कि ग्रैप 3 में जाने की स्थिति न पैदा हो। सभी परिस्थितियों पे सरकार पैनी नजर बनाए हुए है। हमारी कोशिश यही है कि ग्रैप 2 के नियमों को लागू करके और दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को गंभीर श्रेणी में जाने से रोका जाए। मौसम की जो विपरीत स्थिति थी 2 दिनों की, उसमें भी अनुकूलता देखी जा रही है। लेकिन अगर मौसम में प्रतिकूलता आती है और दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी में जाता है तो सरकार दिल्ली के लोगों को प्रदूषण से बचाने के लिए जो भी जरूरी कदम होंगे, जो भी कठोर कदम होंगे, वो सारे कदम उठाएगी और दिल्ली के लोगों के सांसों को ज्यादा से ज्यादा कैसे बेहतर किया जाए, उसको बचाया जाए, उसके लिए दिल्ली के लोगों के साथ मिलकर के काम करेगी। आमतौर पर जो प्रदूषण की स्थिति है उसको लेकर के राजनीतिक बयानबाजियां भी हो रही हैं। मैं 2-3 तथ्य दिल्ली के लोगों के सामने रखना चाहता हूं और देश के लोगों के सामने। अभी सेंटर फॉर एनवायरमेंट साइंस CSC की तरफ से IIMT के जो डेटा है उसको एनालाइज करके एक रिपोर्ट 12 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच का ये जारी किया गया। ये डाटा एनालिसिस
12 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच में है। ये एनालिसिस इस सवाल का जवाब देती है कि दिल्ली के अंदर जो आज प्रदूषण है वो किसकी वजह से? क्या दिल्ली वालों की वजह से सारा प्रदूषण है? क्या एनसीआर के वजह से सारा प्रदूषण है? क्या उत्तर भारत के अंदर जो गतिविधियां हो रही हैं उसकी वजह से सारा पोल्यूशन है? या फिर दिल्ली का कितना कंट्रीब्यूशन है, एनसीआर का कितना राज्यों का कंट्रीब्यूशन है, उसके बाहर के जो राज्य हैं एनसीआर के सराउंडिंग उनका कितना कंट्रीब्यूशन है? इसका जवाब ये स्टडी जो है साफ साफ बता रही है। ये स्टडी कह रही है कि जो 12 अक्टूबर से और 3 नवंबर के बीच में इन्होंने जो डेटा था आईआईएमडी का, उसका जो स्टडी इन्होंने किया, उसके आधार पर जो प्रदूषण का स्तर था उसमें 30.34% लगभग 30% जो सोर्स हैं वो दिल्ली के लोकल सोर्स हैं। दूसरा 34.97% जो पोल्यूशन में कंट्रीब्यूशन है दिल्ली के, वो जो एनसीआर के डिस्ट्रिक्ट हैं दिल्ली से सराउंडिंग सटे हुए, उसमें 34% कंट्रीब्यूशन है। एनसीआर के भी सराउंडिंग जो बाहर के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो एनसीआर में भी नहीं आते, जिसको हम नॉर्थ इंडिया एयर सेट कहते हैं, 200 से 250 किलोमीटर का, उन अदर डिस्ट्रिक्ट का जो कंट्रीब्यूशन है वो 27.97% है। तो पहली बात मैं ये पहले दिन से मैं कहता हूं कि जो दिल्ली के अंदर प्रदूषण की स्थिति है, दिल्ली 24 घंटे काम कर रही है दिल्ली के लोगों के साथ मिलकर के, लेकिन केंद्र सरकार को नेतृत्व लेकर के एनसीआर के राज्यों में जितने एरियाज हैं, एनसीआर के बाहर जो सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनका एक ज्वाइंट एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा। प्रदूषण का स्तर केवल भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से प्रेस रिलीज जारी करके कम नहीं होगा, बल्कि सभी सरकारों को मिल करके इस पर काम करना पड़ेगा और अपने हिस्से का जो पोल्यूशन है उसमें सबको सक्रियता से काम करना पड़ेगा। दूसरा, एक बात सबके मन में उठती रहती है कि इसमें पराली का क्या कंट्रीब्यूशन है, पराली की स्थिति क्या है इस बार। मैं आपको ये डेटा आपको दिखाना चाहता हूं, ये स्क्रीन पर डेटा है। ये स्क्रीन पर जो डेटा है, ये जो डेटा है स्क्रीन पर जो दिखा रहे हैं, ये डेटा जो डेली बेसिस पर जारी हो रहा है, ये डेटा कहता है, इसका कॉलम अगर आप देखें, 2022 में जब हमारी सरकार पंजाब में बनी, उस समय 14 अक्टूबर से 13 नवंबर तक 45,172 पराली जलने की घटना थी।